नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लारावेल 10 में डेटाबेस को अल्टर करना सीखेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, साथ ही साथ मैंने एक पैकेज का नाम भी लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। और हमारा पहला पॉइंट है हाउ टू क्रिएट अ कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल। एक एग्जिस्टिंग टेबल में एक और कॉलम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हम लोगों ने माइग्रेशन के थ्रू एक टेबल तो क्रिएट कर ली, पर अगर हमें उसमें एक और कॉलम क्रिएट करना है तो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आज हम लोग पहले ये करके देखते हैं। मेरे पास एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मैंने पहले से ही VS कोड में ओपन कर रखा है। ठीक है, ये रहा वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और ये कनेक्ट है हमारे इस डेटाबेस के साथ जिसका नाम है लारावेल इनफाइनाइट स्क्रॉल। और यूजर्स नाम की टेबल पहले से यहाँ पर बनी हुई है जो कि माइग्रेशन के थ्रू क्रिएट की गई है। अब मान लो मुझे इस टेबल में एक कॉलम क्रिएट करना है, मतलब एक कॉलम और ऐड करना है, तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को आना होगा टर्मिनल में। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को एक और टर्मिनल में रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैंने टर्मिनल में ओपन कर लिया, लारावेल इनफाइनाइट स्क्रॉल। ठीक है, तो हम लोगों को टेबल को अल्टर करने के लिए यहाँ पर एक अल्टर का माइग्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP artisan make migration alter। अब हमें किस टेबल को अल्टर करना है, तो मुझे यहाँ पर यूजर्स नाम की टेबल को अल्टर करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अल्टर यूजर्स टेबल। ओके, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर एक माइग्रेशन हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो माइग्रेशन हमारा क्रिएट हो गया है। और ये माइग्रेशन हमें कहाँ पर मिलेगा, तो ये माइग्रेशन हमें मिलेगा यहाँ पर डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस में सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का हमें यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर दो मेथड पहले से यहाँ पर बने हुए मिलेंगे, अप और डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को अब क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है स्कीमा। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग को लिखना है टेबल। फिर टेबल के अंदर हमें टेबल का नाम देना है, तो यहाँ पर यूजर्स टेबल को हम लोग को अल्टर करना है। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन में यहाँ पर मुझे लिखना होगा ब्लूप्रिंट, फिर यहाँ पर $टेबल। ओके, और इसके बाद कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मान लो मुझे इसमें एक कॉलम क्रिएट करना है, तो मान लो मैं कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा टेबल और स्ट्रिंग मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का कॉलम। और इस कॉलम का मैं नाम दे देता हूँ अबाउट। ठीक है, यूजर्स का अबाउट सेक्शन। और इसके नीचे यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, ये सिमिलर पूरा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे ड्रॉप कॉलम। ठीक है, अब हम लोग इस माइग्रेशन को रन करेंगे। अब अगर आपको कोई एक और कॉलम भी यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ पर नीचे दे सकते हो। अब इस माइग्रेशन को मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, अभी पहले मैं टेबल दिखा देता हूँ आपको। तो अगर टेबल को मैं फिर से स्ट्रक्चर पर क्लिक कर दूँ तो अभी टेबल इस तरह की है, अभी इसमें अबाउट कॉलम नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँगा PHP artisan migrate, तो यहाँ पर माइग्रेशन हमारा रन हो जाएगा। तो माइग्रेशन हमारा यहाँ पर रन हो चुका है। अब मैं फिर से क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो अबाउट कॉलम बन चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, हाउ टू रीनेम कॉलम। कॉलम को रीनेम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम को रीनेम कैसे कर सकते हैं। अब हमारे डेटाबेस में अबाउट कॉलम तो यहाँ पर बढ़ गया, पर अगर मुझे इसको रीनेम करके लिखना हो समरी, तो कैसे करूँगा मैं यहाँ पर। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक और अल्टर वाला माइग्रेशन मुझे क्रिएट करना होगा। तो फिर मैं वापस यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा पहले हम लोगों को। देखिए, कॉलम क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मुझे पैकेज की ज़रूरत नहीं है, पर अगर मुझे किसी टेबल के कॉलम को रीनेम करना है या फिर उसका डेटा टाइप चेंज करना है, मान लो varchar से उसको मुझे टेक्स्ट करना है, तो उस केस के लिए ये पैकेज इंस्टॉल करना मैंडेटरी है। ठीक है, एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको चला करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर वापस से आना है और फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पर ये कमांड PHP artisan make migration alter users table। तो दोबारा अल्टर करना है, तो मैंने फिर से यही लिख दिया। तो एक माइग्रेशन और क्रिएट हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है,
तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस माइग्रेशन में यहाँ पर इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, अबाउट कॉलम को रीनेम करके क्या करना है, समरी। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा रीनेम कॉलम, ये मेथड यूज़ करना होगा और इसके सेकंड पैरामीटर में मुझे पास करना होगा समरी। ओके, तो अब मुझे क्या करना होगा, इसका एक रिवर्स भी लिखना होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इसका रिवर्स क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा समरी और यहाँ पर हो जाएगा अबाउट। ठीक है, तो ये इसका हो गया रिवर्स। अब अगर मैं फिर से माइग्रेशन रन करूँगा, PHP आर्टिजन माइग्रेट कमांड जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पर एक एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया फेल और ये एरर आ गया। ठीक है, तो ये एरर क्यों आया, क्योंकि हम लोगों को पहले ये पैकेज इंस्टॉल करना होगा। इस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद ही हम लोग कॉलम को रीनेम कर सकते हैं या फिर कॉलम के टाइप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर आप लोगों को कॉलम को रीनेम करना है या फिर कॉलम का टाइप चेंज करना है तो ये कमांड पहले आप रन कर लें, इस पैकेज को आप इंस्टॉल कर लें। तो वापस से मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इस पैकेज को इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, सो हमारा ये पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है और इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं और वापस से कंटिन्यू करेंगे। सो दोस्तों, हम लोग का ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है। अब अगर मैं फिर से यहाँ पर कमांड चलाऊँगा PHP आर्टिजन माइग्रेट, ठीक है, तो कॉलम रीनेम हो जाएगा और कोई भी एरर नहीं आएगी। तो मैं इसको कर देता हूँ रन। तो यहाँ पर हमारा माइग्रेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ वापस से डेटाबेस में, स्ट्रक्चर पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो अबाउट कॉलम की जगह यहाँ पर क्या हो गया, समरी। ओके, सो अब अगर मुझे इस समरी कॉलम का डेटा टाइप मतलब वेर कैर से मैं अगर इसे टेक्स्ट करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा। सो इसके लिए वापस से आना है कहाँ पर, कमांड लाइन में, और एक अल्टर क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन अल्टर यूजर्स टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर एक माइग्रेशन और क्रिएट हो जाएगा। अब इस माइग्रेशन को पहले काम कर लेता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं बंद। तो लास्ट अल्टर वाला माइग्रेशन ये है। ठीक है, और इसमें मैं ये पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे अगर, अच्छा इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पर अगर मुझे समरी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, और इसके बाद मुझे यहाँ पर एक मेथड कॉल करना होगा चेंज नाम का। ठीक है, तो डेटा टाइप चेंज करने के लिए यहाँ पर चेंज मेथड मुझे यूज़ करना होगा और बस यहाँ पर मुझे जो भी डेटा टाइप चाहिए, मुझे मान लो यहाँ पर टेक्स्ट टाइप का चाहिए तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, टेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक इसका रिवर्स भी लिखना होगा। तो रिवर्स क्या होगा इसका, एग्जिस्टिंग जो इसका डेटा टाइप था तो इसका एग्जिस्टिंग डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब वेर कैर। तो ये हो गया और ठीक है, तो अब ये यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया, यहाँ पर इसको क्रिएट कर दिया यहाँ पर। सो अब इसके लिए मुझे यहाँ पर वापस से आना होगा और लिखना होगा PHP आर्टिजन माइग्रेट। तो फिर से मैं एक कमांड रन करता हूँ तो यहाँ पर हमारा माइग्रेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है। वापस से आते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर पे मैं क्लिक करता हूँ तो वेर कैर से ये क्या हो गया, टेक्स्ट। सो यहाँ पर हम लोगों ने ये तीनों पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी टेबल के कॉलम को रीनेम करना चाहते हैं, उसका डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, तो इसको चेंज करने से पहले आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना ज़रूरी है। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।